सबके पास इंडिविजुअल होना चाहिए पुस्तक, कोई भी शेयर ना करे। स्थापना के लिए खड़े हो जाएंगे। और स्थापना के लिए खड़े हो जाए। ये स्थापना अपन ने कल समझी थी, आपको आई होप याद होगी, जिसने कल शाम को आया था प्रवचन सुना था। पूरद अधो सुरेफ बिंदु हंकार विराजे, याद आया? बीच में ह ऊपर र म ऐसे करके कैसे यंत्र बनेगा, पूरा यंत्र बनाने का वर्णन है। आपको बोलते बोलते बनाते जाना है। क्या करना है? बनाते जाना है। तो अच्छे से आपके सिद्ध चक्र की गूढ़ रूप यंत्र आराधना होगी। हाँ, चालू कीजिए। आओ आत्म में आनंद की खान बतावे, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखावे। आओ आत्म में आनंद की खान बनावे, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखावे। निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दी नादानी। मत कर दो सुरेफ सबिंदु हंकार विराजे, अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुचाजे। वर्गनि पूरित वसुदल अंबुज तत्व संधिधर, अग्रभाग में मंत्र अनामत सोहत अतिवर। पुण्यंत ही बैठो परम, सुरधावत हरिनाग को। कल जो लोग रात को प्रवचन में थे उनको इसका अर्थ समझ में आया होगा। कल रात को अपन ने 1 घंटे में यही 6 लाइनें ये समझी थी अच्छे से, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेशिना अत्रवतर सम्मोषट आवाहनम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेशिना अत्र तीर्षदीक्षट हठ स्थापनम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेशिना अत्र मम सनितो भववषट सनिधि कर्णा। परिपुष्पांजलिम शिपे। सूक्ष्मादि गुण सहित है, कर्म रहित नीरो सिद्ध चक्र सो। पुष्पांजलि छिपामी। त्रिभुवन उपमा वास लखे, तुम पद अम्बुज माई। निर्मल जल की धार देह अवशेष करण ताई, सिद्ध गण पूजो हर साई। 64 गुण नामा विधि माला, रे भाई। अब इस पूजन में कितने अर्घों के, क्या कितने गुणों के माध्यम से भगवान का स्मरण करेंगे? 64। तो 64 के लिए अच्छा उन्होंने दिखाया, देखो 64 गुण नामा विधि माला। माला फेरते हैं कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा सुमरण किया जाता है, सुमरण तो क्या होती है? माला होती है। तो अपन क्या बना रहे हैं? एक माला बना रहे हैं। कितने मोतियों की माला है वो? 64। और उसको सुमरो, उसका स्मरण करो जो कि सुखदायी है। कैसे करनी? एक पंक्ति जो अपन बार बार बोलेंगे, जो आपने पढ़ी अभी हाल, बताओ कैसे करना है स्मरण और सुमरण? बताओ, एक वर्ड लिखा हुआ जो आपने पढ़ा अभी हर। सिद्ध भगवान की पूजा कैसे करेंगे ये एक शब्द में बताना है। हर्षाई। क्या? हर्षाई मतलब हे प्रभु हम आपकी पूजा हर्ष पूर्वक करेंगे। संत लाल जी जिन्होंने लिखा है तो उन्होंने आपको याद दिलाया बार बार कि हाँ हम सिद्ध गण की पूजा कैसे करने वाले हैं? हर्ष से। तो इसलिए आपको हर्षित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, जैसे कोई हाथ में माला हो
और उसका स्मरण करते जा रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही है, आनंद आता जा रहा है, इस प्रकार से करनी है। और जो अष्टक में भाव लिखे हैं काफ़ी सुंदर भाव हैं। आप सबको हिंदी आती है कि नहीं आती है, कि अंग्रेजी ही आती है? बोलो, अच्छे से आती कि नहीं हिंदी? नहीं आती अच्छे से अच्छे से तो मुझे आती है, आपको नहीं आती है। त्रिभुवन उपमा वास लखे, प्रभुवन आपकी 3 भुवन की उपमा की जो सुगंध है वो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए यह निर्मल जल की धार लेकर के आया हूँ। ऐसे अच्छे अगला पद है, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। तुम पद अम्बुज, चंदन चढ़ाने के लिए लाए हैं ना, तो मानो चंदन की इच्छा हो गई है। क्या इच्छा हो गई है? कि मेरे से भी ज़्यादा गुणवान कौन है, कौन सुगंधित है? तो चंदन जगत में सबसे ज़्यादा सुगंधित और शीतल माना जाता है। उससे भी ज़्यादा सुगंधित और शीतल कौन है? तो उसको समझ में आया, ओहो भगवान जिनेंद्र के चरण हैं, भगवान सिद्ध की गुण हैं जो हमसे भी ज़्यादा शीतल हैं, सुगंधित हैं। ये सोच करके निजसो गुणाधिक्य संगति को, अपने से अधिक गुण वालों की संगति करने का मन उसका भी हो गया, इसलिए वो खुद ही दौड़ा दौड़ा आया और भगवान के चरणों में आकर के समर्पित हो गया। कौन? चंदन। ऐसे ही हम भी भगवान के पास क्यों दौड़े चले आए हैं? क्योंकि हम में गुण अभी कम हैं, उनमें गुण ज़्यादा हैं, तो अधिक गुण की संगति पाने के लिए हम दौड़े दौड़े आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? आएंगे कि नहीं आएंगे? रोज आएंगे कि कभी कभी आएंगे? 8 दिना की सर्वदिना? पक्का रोज भोजन यहाँ पे मिलेगा नहीं हो? ओम ह्रीम श्री चतुष्षष्टि गुण सहित श्री सिद्ध परमेष्टि ने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपामिति। तुम पद अम्बुज वास लेन मन चंदन मन भाई, निज सो गुणाधिक्य संगति को लहि मन हर्षाई, सिद्ध गण हर्षाई। 64 गुण नामा विधि माला, सुमिरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि परमेष्टिभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। शीरज धान सुवासित नीरज कर सो छर लाई, अंगुल से तंदुल सो पूजन अक्षय पद पाई, सिद्ध गण पूजो हर्षाई। 64 गुण नामा विधि मेरो सुखदाई, सिद्ध गण पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। धूलि सार छवि वर्ण विवर्जित फूल माल लाई, काम शूल निर्मूल करण को पूजो तुम पाई, सिद्ध गण पूजो हर्षाई। 64 गुण नामा विधि माला, सुमिरो सुखदाई, सिद्ध धूलिसार समझते हैं आप? धूलिसार ये भक्त है जो कह रहा है कि हम क्या क्या सामग्री लेकर के आए, और इतनी उत्तम सामग्री, और जितने उत्तम सामग्री उतना उत्तम भाव है, क्योंकि बिना भाव के सामग्री श्रेष्ठ लाई ना जा सकती है। धूलिसार, धूलिसार का नाम सुना कभी आपने? धूलिसार, धूलिसार कहाँ पर होता है? धूल नहीं, धूलिसार कोट कहाँ होता है? समो शरण। तो वो ये लिख रहे हैं, मैं वो सामग्री लाया हूँ। क्या कंपटीशन बनाई है? जो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोशरण रचा था और अद्भुत दिव्य सामग्री उसमें प्रस्तुत करी थी, उससे भी ज़्यादा बेटर सामग्री, उससे भी ज़्यादा अच्छी सामग्री मैं लेकर के आया हूँ। धूलिसार की छवि को हरने वाली, उससे भी ज़्यादा
विवर्जित पाप से रहित त्रस्त जीवों से रहित ऐसी फूलों की माला लाया हूँ जिससे कि मेरा काम रूपी जो शूल है, कांटा है, वह निर्मूल हो जाएगा। बताओ इतने अच्छे पुष्प लाए हो कि नहीं लाए हो आप? अगर उतने अच्छे पुष्प लाओ चाहे नहीं लाओ, कम से कम भाव तो उतने अच्छे। उसके आगे देखो, उसके पहले अपन ने एक तंदुल का हाल बोला, अंगुल से तंदुल, मतलब अंगुल से तंदुल चढ़ाना नहीं है, चढ़ाना तो हथेली में से है, लेकिन तंदुल कितना बड़ा लाए काका जी? अंगुल से इतना बड़ा तंदुल, मतलब श्रेष्ठ तंदुल लेकर के आए हैं। उसके आगे है चरु लेकर के आए, चरु यानी नैवेद्य होता है, ऐसा नैवेद्य लेकर के आया हूं कि यद्यपि जो भूख है, भूख अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज का जहाँ पर आहार हो जाए, वहाँ पर जो व्यक्ति जाए उसकी भूख मिट जाए उस दिन के लिए। लेकिन अगले दिन जाएंगे तो क्या वो भूखा व्यक्ति अब भूख से पीड़ित नहीं होगा? अगले दिन भूख नहीं लगेगी क्या? तो यद्यपि अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज के होने पर उस दिन का भोजन का भंडार अक्षीण हो जाता है, लेकिन भूख ऐसी रहती है काम नहीं हो सकता है, वो काम हो जाए के माध्यम से मेरी भूख मिट जाए। वो जिसके प्रति चढ़ाया जा रहा है वो कितना श्रेष्ठ ज्येष्ठ है, वो आपको विचार करके अपने हृदय में भक्ति आनी चाहिए। जब तक देखो अपन व्यक्ति की महानता नहीं जानते, हमने पहले दिन कहा था आपसे कि भक्ति नहीं आ सकती, जानने पर भक्ति आती है। कुछ तो गुण जानने पर आती है और कुछ बाहरी वैभव जानने पर आती है कि ये सब ऊंची ऊंची बातें किसके लिए, ऊंचा ऊंचा सामान किसके लिए, इतने सारे मंडप में अर्घ किसके लिए। तो अपने आप किसी को यही देख करके महिमा आती है और देख करके वो सम्यक्ता को प्राप्त कर लेता है कि कैसी अद्भुत रिद्धि जिन्हें भगवान की या आत्मा की है। तो हम इन भावों को लगा करके पुनः पुनः एक ही अपने लिए उपदेश संदेश है, भक्ति आए, भक्ति के साथ में तत्व की महिमा आए, भगवान की महिमा आए। आत्मा सबसे सर्वोत्कृष्ट तत्व है, वह कैसे मेरे उपयोग में बच जाए उसके बारे में विचार करना है। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि गुण सहित श्री सिद्ध परमेशिने कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। भूखागार अक्षीण रसी हो पूरति है नाई, चरुलाय तुम पद पूजत हो पूर्ण शिवराई, सिद्धि गण पूजो हर साई, 64 गुण नामा विधि माला सुमिरो सुखदाई, सिद्ध गण पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीपन प्रति तुम पद नित पूजत शिव मार्ग दर्शाई, घोर अंध संसार हरण की भली सूझ पाई, सिद्ध गण पूज विधि माला सुमिरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। कृष्णागर कर पूर पूर घट अग्नि से प्रज्वलाई, उड़े धूम यहाँ उड़े की ध्वजा कर मन की छाई, सिद्ध गण पूजो हर साई, 64 गुण नामा विधि माला सुमिरो सुखदाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। मधुर मनोग सुप्रासुक फल सो पूजो शिवराई,
यथा योग विधि फल को दे गुण फल की अधिकाई सिद्धि गण नामा विधि माला ओम ह्रीं नमो सिद्धणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम निर्वपामिति निरध पाव भेंट धरत तुम पद में पाओ निर्व्याकुलताई सिद्ध गण विधि माला सुमरो सुखदाई सिद्ध गण पूजो ओम ह्रीं नमो सिद्धणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति निर्मल सलिल शुभ वास चंदन धवल अक्षत युत अनि शुभ छठखंडागम का नाम सुना है आपने? बोलो हाँ। बोलो छठखंडागम महाग्रंथ की। वो आद्य ग्रंथ है, उसमें आचार्य भूतबली स्वामी ने जो चौथा खंड, तीसरा खंड चालू होता है तो वहाँ मंगलाचरण किया। सॉरी, चौथा खंड चालू होता है वेदना खंड, वहाँ मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में 48 मंत्र लिखे हैं। नमस्कार किया, नमस्कार। नमस्कार में लिखा है, आपको सबको याद है पहला मंत्र, नमो जिणाणम। बोलो नमो जिणाणम। सुना है कि नहीं सुना है कभी? नमो जिणाणम। उसके बाद में नमो ओहि जिणाणम, नमो परमो ही जिणाणम, नमो सवो ही जिणाणम, नमो अनंतो ही जिणाणम, नमो मणपज्जवणाणिनम, नमो वची बलिनम। ऐसे करके 48 सूत्र हैं। वही 48 सूत्र लेकर के यहाँ पर शुरू के
48 अर्घ चढ़ेंगे। कितने चढ़ेंगे? 48, 48। उसके बाद में जो शेष है वो वापस भगवान के गुणों पर आधारित होंगे। तो अपन मुनिराज की आराधना करने वाले हैं कि सिद्ध भगवान की आराधना करने वाले हैं? सिद्ध भगवान की। तो ये रिद्धियां बीच में कहाँ से आ जाएंगी? रिद्धियों को प्राप्त करके जो सिद्ध हुए हैं, जो केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, जो अनंत अवधि ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, जो वच बल रिद्धि प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, जो अक्षीण रिद्धि प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, तो उनकी जो पूर्व अवस्थाएं आप पाओ, इसमें क्या आ रहा है? अंतर। लेकिन जब अपन सिद्ध बन जाएंगे तो भाई बताओ कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा?
सबको अर्घ साथ में बोलना है। ओम ह्रीम बी अर्घम निर्वपामिति पद्मात्र समस्त चितारी यह रीति अनुसारी यह भय अतीश्वर। ओम ह्रीम स्वयं बुद्धि रिद्धि जिनसिद्ध पादानुसारिणी ओम ह्रीम पादानुसारिणी रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। जो शब्दन सुन अर्थ विचारे यह रिद्धि पाए। ओम ह्रीम संबीन संशोध रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। मति श्रुत अरु अवधि अनुपा विन गुरु के सहज स्वरूपा भयो स्वयं बोधि निज ओम ह्रीम स्वयं बुद्धि रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। जो पायन पर उपदेशा जाने तप ज्ञान विशेषा प्रत्येक बुद्ध गुणधारी। ओम ह्रीम प्रत्येक बुद्धि रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। गणधर से समिकित नारी तुम दिव्य ध्वनि अनुसारी ज्ञानिन सिर ताज कहा। ओम ह्रीम बोध बुद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। इस अंतर भेद उघारे जो हो ऋजुमति ज्ञानी। ओम ह्रीम ऋजुमति रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। बाकी मन की सब बाता जाने सो विपुल कहाता भय भय शिव थाम। ओम ह्रीम विपुलमति रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। दस पूर्व रिद्धि यह पायो। ओम ह्रीम दश पूर्वित्व रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। पूरब शुद्धि ज्ञानी जाने परोक्ष परमानी प्रत्यक्ष लखो ओम ह्रीम 14 रिद्धि जिनसिद्धेभ्यो नमः। ये अभी तक जो अपन ने चढ़ाए थे अर्घ और तो नाम है बुद्धि रिद्धि। क्या नाम है? क्या नाम है? बुद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान से संबंधित रिद्धियां। तो अपन ने अभी तक चालू कहां से किया था? पहली जो रिद्धि थी ना, आप ध्यान दो, केवल ज्ञान, घाती कर्म का विनाश करने पर ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता उत्पन्न होती है। उस ज्ञान का नाम है, क्या नाम है? केवल ज्ञान। किसको है केवल ज्ञान? अरिहंत भगवान को कि सिद्ध भगवान को? दोनों को कि आचार्य उपाध्याय साधु को? दोनों को ये वो सबसे बड़ा ज्ञान है। आगे अनेक प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया है कि कैसे कैसे एक पद से पूरा द्वादशांग समझ जाएं, एक बीज से पूरे वृक्ष का निर्माण हो जाए, दूसरे के मन की बातें जान जाएं, टेढ़े मन की बातें जान जाएं, सीधे मन की जान जाएं। और ये अंतिम रिद्धि है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है,
आपको पता नहीं अर्थ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। अष्टांग निमित्त रिद्धि क्या होता है? अष्टांग निमित्त रिद्धि आपका चेहरा देख करके आपका भविष्य बता दे, आपके कपड़े देख करके आपका भविष्य बता दे। सुबह उठे देखा, शाम के समय देखा, कल महाराज जी ने कहा था, कहाँ थे अपन, यहाँ की वहाँ, कि आकाश में देखा, क्या देखा कि एक सितारा है, तारा है, वो थोड़ा सा हिल सा रहा है। वो देख करके क्या बता दिया मुनिराज ने? क्या हो रहा है? कहीं उपद्रव हो रहा है, कहीं उपसर्ग हो रहा है। 700 मुनिराजों के ऊपर कोई आपदा आई हुई है। वो देखने नहीं गए थे, आधी रात को बस आँख खुली और आकाश में देखा तो एक तारा जो था थोड़ा सा अलग टाइप का अध्रुव सा हो रहा था। तो वो कौन सा ज्ञान था? अष्टांग निमित्त ज्ञान। हाथ की रेखाएं देख करके, यहाँ तिल है, यहाँ तिल है, मस्सा है, ये देख करके आपका जीवन मरण लाभ अलाभ ये सब कुछ बताया जा सके। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा बता सकते हैं क्या? ये तो जादू टोना है। जादू टोना नहीं है, ये ज्ञान है जो अपने को नहीं है। ये एक रिद्धि है, रिद्धि जो मुनीश्वरों को प्रकट होती है अपनी आत्मा की आराधना करते हुए। अनेकों प्रकार की देवी देवता आकर के सिद्ध हो जाते हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ा था 15 नंबर का 10 पूर्व रिद्धि, और उसके आगे है अगला 16 नंबर का चतुर्दश पूर्वी। 10 पूर्व वाले मुनिराज और 14 पूर्व वाले मुनिराज। तो दोनों को अलग अलग करने की क्या जरूरत है? एक ही बना देते ना सीधा इकट्ठा 14 पूर्व वाले। कि नहीं, 10 पूर्व में एक विशेषता है कि 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। क्या नाम है संकित भैया? विद्यानुवाद। उसका आराधन होता है, उसकी सिद्धि होती है मुनिराज को बैठे बैठे। तब पता है क्या होता है? रिद्धि वाले देवता आते हैं, देवता आते हैं। 700 महारिद्धि, 1800 लघु जो रिद्धियां देवी देवता हैं वो आते हैं, नमस्कार करते हैं और पूछते हैं। क्या पूछते हैं उन मुनिराज से? हे यतीश्वर, हे निर्ग्रंथ आराधक, बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी सामग्री लाएं, किसको मार गिराएं, किसको आपके शत्रु को नष्ट कर दें, कौन सी चीज को उपस्थित कर दें। आप जो बोलोगे तीनों लोकों में जाकर के वो कोई भी कार्य नहीं जो हम नहीं कर पाए, बताओ क्या कर दें आपके लिए। तो आप क्या जवाब दोगे? आपके पास आ जाए, अच्छा आप कर सकते हो, एक सोने का हार, एक 5000 स्क्वायर फीट का 3 मंजिला मकान खड़ा कर दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो देवी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मांगोगे? अच्छा, आपको रिद्धि हुई है क्या? देखो बहुत अभी बोलना आसान है, अभी सामने ना बहुत आपको सरल बात बताता हूँ। आपका बर्थडे आता है कि नहीं आता है? महिलाओं का, पुरुषों का? भैया आता है। एनिवर्सरी आती है? आती है। बढ़िया। आप इतना से ही काम करना कि आपको आपका पति या पत्नी या आपके पेरेंट्स कुछ भी गिफ्ट ला करके दें बर्थडे पे इस साल, तो आप बोलना मम्मी पापा पति पत्नी हे देवी हे देव मुझे ये सामान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे इस साल नहीं चाहिए। इतना ही आप काम कर देना। कर पाओगे? इस पूरे साल जो भी गिफ्ट आएगा मुझे नहीं चाहिए, वो ला ला करके दे। नहीं आप दे दो इसको दूसरे को, मतलब दूसरे को नहीं हो नहीं तो कहीं और पहुंच जा, लेकिन इसको हमें नहीं चाहिए है। बोलना आसान है सुनीता जी, लेकिन जब ये तो एक हार की बात, घर के कपड़ों की बात है, लेकिन वो जो मुनिराज हैं उनके सामने छोटी मोटी बात नहीं। 700 रोहिणी अंगुष्ठ आदि महाविद्याएं हैं, वो क्या नहीं कर सकती है। और जो शास्त्र में लिखा है, जो उस विद्या के प्रलोभन में ना आए और ऐसा जवाब दे, सुनो देवियों सुनो देवताओं, इस लोक में या परलोक में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारा तुमसे सिद्ध हो सके। आप चले जाओ, हमें आपसे कुछ भी काम नहीं करवाना है, ना इस लोक में, ना इस भव में, ना पर भव में। ऐसी निर्ग्रंथता, निर्लोभता, निकांक्षिता, वीतरागता जिन मुनिराज की होती है, वे अपने रत्नत्रय से च्युत नहीं होते, गिरते नहीं, और उनको बोला जाता है अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धिधारी मुनिराज। बोलो वीतरागी मुनिराजों की,
और फिर उन्हीं मुनिराज की आराधना बढ़ती है। 4 पूर्व जो बाकी रह जाते हैं तो उनकी आराधना करके उनको चतुर्दश रिद्धि होती है, इसलिए 2 रिद्धियों को अलग अलग स्मरण किया जाता है, उनकी शक्तियाँ अलग अलग होती है। ऐसे अंतिम रिद्धि अष्टांग पढ़ी अपन ने। इसके आगे है विक्रिया रिद्धियों का वर्णन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है अपने लिए। आकाश में चल पाना, चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप लोग आकाश में अपने आप से चलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, नहीं चलना चाहते हो? ओहो, हम तो जरूर चलना चाहते हैं। प्लेन में नहीं, प्लेन में नहीं, अपने आप। कितना ऊपर? 5000 धनुष ऊपर जमीन से हम आकाश में खुद से चलना चाहते हैं। कोई रिद्धि सिद्धि के बल पे नहीं, 4 घातिया कर्मों का वजन कम हो जाएगा, तब अपने आप अपन कहाँ चलेंगे? ऊपर आकाश में। बोलो, चलना है कि नहीं चलना है? चलना है ना? तो अच्छे से आप ध्यान करो, वही विक्रिया रिद्धियां यहाँ पर आने वाली। अंतिम 70 नंबर का अर्घ पढ़ रहा हूं मैं। ओम ह्रीम, आपको साथ में पढ़ना है। ओम ह्रीम अष्टांग निमित्त रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बहुविधि अणिमादिक रिद्धि जो तप प्रभाव भई तिन सिद्धि जो निश प्रयोजन निज पदन। सभी पुरुष वर्ग हो गए क्या है? आपके अलावा बाकी और कोई पुरुष वर्ग जिन्होंने कल और आज मिला के नहीं समर्पित किया हो, आ जाइए। जो धोती दुपट्टे में है, और जो धोती दुपट्टे में नहीं है वो बदल के आ सकते हैं। ऐसे सूखे सूखे क्यों बैठना है? ओम ह्रीम विक्रिया रिद्धि जिनसे विवर्ण विवर्ण रिद्धि सिद्धि। ओम ह्रीम विवर्ण रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। भूमि जल जंतु जीव नाहरे नमो ते मुनि शिव कामिनी वरे देखो परिहार हो नमो से सभी सुखकार हो। ओम ह्रीम विद्याहरण रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। जंघ पर 2 हाथ लगावही अंतरिक्ष पवनवत जावही पाय रिद्धि। अर्घम निर्वपामिति। खग समान चले आकाश में नील निज निज धर्म प्रकाश में शुद्ध धार। सभी पुरुष वर्ग हो गए क्या? ठीक है, फिर महिलाओं में जिन्होंने कल समर्पित कर दिया उनके अलावा बाकी सब महिलाएं आना चालू कर दें। ओम ह्रीम आकाशगामिनी रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। वाद विद्या फुरत प्रमाण है वज्र सब पर मत गिरिहान है सब। परामर्श रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। विषम जहर मिला भोजन करे नीति ग्रास ही तिश शक्ति हरि। सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। जो महाविष खंड हो सोय
अर्घम निर्वपामिति हंसनादिक नित प्रतिशादिना मरण काल तई न विरा अर्घम निर्वपामिति बढ़ती नित प्रति सहज प्रभावना भोग तप करी क्लेश न पावना दीप्त देभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति अंतरा ओम ह्रीं तपरिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति सिंह क्रीडित आदि विधान ते नित बड़ा करी गिरी गीशम हिम सर तटे तरुणे ओम ह्रीं घोर तपरिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति महाभयंकर निमित्त मिले जहाँ निरविकार यति तिष्ठेतः महापराक्रम सबको मंत्र बोलना है, पीछे वालों को भी, इधर भी, उस साइड भी, ऊपर बैठे हुए सबको एक साथ बोलना है। रिद्धि मंत्र है, रिद्धि मंत्र सब साथ में बोलेंगे। ओम ह्रीं पराक्रम रिद्धि जिन सिद्ध और गुण ओम ह्रीं घोर गुण रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति सघन गुण की रास महायति रत्न राशि समान निपेयति शेष जिन ओम ह्रीं घोर गुण परिक्रमणम रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति अतुल वीर धनी हने कामिको चलत मन न लखत सुर कामिको बाल ब्रह्मचारी सकल रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति मूत्र में अमृत अतिशय बसे जा बरसते सब व्याधि नसे औषधि है कौन सी रिद्धियां चल रही हैं जिसकी अपने को सबसे ज्यादा जरूरत है? किसकी जरूरत है? औषधि रिद्धि की। सुना है औषधि रिद्धि का नाम? अरे आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या होता है औषधि से? रोग मिट जाता है। तो मतलब महाराज जी दवा बना बना के देते होंगे, है ना? मुनिराज दवा नहीं बना के दे रहे हैं, लेकिन रिद्धि प्रकट हुई है। कुछ भी औषधि बनाने की जरूरत नहीं है।
खुद के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो मुनिराज का शरीर है वही अपने आप में क्या हो चुका है, औषधि, परम औषधि रूप हो चुका है। एक ऐसी रिद्धि होती है, उनका जो अपन ने देखा ना, उनके शरीर से वायु टच हुई और वो वायु टच होकर के आप तक आई, तो आपको जो हाथ पैर कमर का रोग है ना, वो क्या हो गया, निरोग हो गया। केवल क्या हुआ है, वायु का स्पर्श। ऐसे ही दूसरी रिद्धि है, अभी अपन ने पढ़ा मूत्र में अमृत बसे, ऐसी ऐसी कैसी बातें लिखी शास्त्र में। उनका शरीर का जो मल मूत्र है उसका किसी को स्पर्श हो जाए तो उसके जो रोग हैं वो सब दूर हो जाए, उनके मल का स्पर्श हो जाए तो रोग दूर हो जाए। एक अलग भिन्न, अलग अलग रिद्धियाँ हैं। पसीना है, उनके पसीने का स्पर्श हो जाए तो यूँ तो पसीना मल मूत्र को अपन सब गंदा समझते, लेकिन उनका शरीर ऐसा हुआ है, बॉडी से जो चीज़ पसीने के रूप में निकल रही है वही किसी के लिए क्या है, औषधि है। इस प्रकार की औषधियाँ प्रकट हो रही है मुनिराज की रिद्धि तप के महात्म्य से। बताओ ऐसे कोई मुनिराज अभी है कि नहीं है? अभी वर्तमान में कोई रिद्धियाँ ऐसी होती कि नहीं होती है? होती हैं। एक और रिद्धि है, पता है क्या रिद्धि है? कि देखो और देखते से ही रोग नष्ट हो जाए। मुनिराज को देखो और देखते से ही क्या हो जाए, रोग नष्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन सा रोग नष्ट हो जाए? अपने मोह का रोग मुनिराज को देखते से ही नष्ट हो जाए। होता है कि नहीं होता है? बताओ, सारे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज रिद्धिधारी है कि नहीं है? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्गज। तो कुछ बोलना पड़ता है क्या मुनिराज को समझाने के लिए? अवाक वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंती, ये हमारे भगवान है, ये रिद्धिधारी हैं कि नहीं है? क्या रिद्धि है इनमें? औषधि नाम की कोई रिद्धि है कि नहीं है? कौन सी औषधि है ये भव का जो रोग लगा हुआ है जन्म मरण का, उसको उतारने की परम उत्कृष्ट औषधि है। बोलो सर्व औषधि धारी श्री जिनेंद्र भगवान की। अब आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारे रोग को शमन करने के लिए हमारे पास कौन है? जिनेंद्र भगवान है। समझ में आया? ऐसा अद्भुत हमारा वस्तु स्वरूप है। बोलिए अर्घ। 34 ओम ह्रीम विडोषधि रिद्धि, ओम ह्रीम आमोसीय औषधि रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः, अर्घम निरुपामिति। तन पसी जत जल कण लगत ही, रोग व्याधि सर्वजन भगत ही, औषधि ओम ह्रीम जलोसीय रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः, अर्घम निर्वपामिति। हस्ते पादादिक नख केस में, सर्व औषधि है सब देश में, औषधि यह ओम ह्रीम सर्वोसीय रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः, अर्घम निर्वपामिति। शांति सुधा बरसाए प्रभुवर महावीर, शांति सुधा बरसाए प्रभुवर महावीर, प्रभुवर महावीर, प्रभुवर अतिवीर, प्रभुवर महावीर, प्रभुवर अतिवीर। वास्तु स्वरूप बताए प्रभुवर महावीर, वस्तु स्वरूप बताए प्रभुवर महावीर। मन संबंधी वीर बड़े अतिशय महाएक, मनोबली यह रिद्धि भई सुखदाय जो,
भय सिद्ध सुखदाय जजो तिन पाए जो। ओम ह्रीम, सबको बोलना है मंत्र, रिद्धि मंत्र सबको बोलना है। ओम ह्रीम मनोबली रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। भिन्न भिन्न अति शुद्ध उच्च स्वर उच्चरे एक वचन बली रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय ओम ह्रीम वचन बलि रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। खड्गासन एक अंग मास द्वे मास लो काय बली रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय। ओम ह्रीम काय बलि रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। अति अरस चरु शीर होय कर धरत ही बचन खिरत क्षीर श्राव्य रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय जो। ओम ह्रीम क्षीरस्रावी रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। रूखे भोजन से कर में घृत रस शवे सर्प श्राव्य रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय। ओम ह्रीम सर्पिस्रावी रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। हस्त कमल में अन्न मधुर रस देत है मधुकर मधुश्रावी रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय। ओम ह्रीम सबको बोलना है। ओम ह्रीम मधुस्रावी मधुस्रावी रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। अमृत सम आहार होय कर आय के आमी असर रीति भई सुखदाय जो भय सिद्ध सुखदाय। कौन सी रिद्धियां ये तो है कौन सी टाइप की रिद्धियां हैं? रस रिद्धि, वचन रिद्धि नहीं, रस रिद्धि। रस अलग अलग प्रकार का आहार है, किसी ने दे दिया जैसा भी उपलब्ध था। सूखा दिया तो वो घी के समान हो जाए, रूखा दिया वो मधुर हो जाए, रूखा दिया उसमें दूध के समान हो जाए, अमृतमय हो जाए। ऐसा उनके रिद्धि के प्रभाव से उनको फल है। उसका एक और व्यू दिया उन्होंने कि वो जो वचन बोलें मुनिराज तो वो कैसे लगें? मीठे लगें। कैसे ही वचन कहें लेकिन घी के समान पुष्टता देने वाले, मधु के समान मधुर, दूध के समान तरल पौष्टिकता देने वाले, ऐसे जिनके वचन निकलते हैं। बताओ वो कैसे भी वचन कहें अमृत जैसे लगे। और अपने लोगों को उल्टी रिद्धि प्राप्त है। कौन सी रिद्धि प्राप्त है? घर में पत्नी कछू कहे बेचारे पति को, उसको कैसा लगता है? पति को है डांट रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, मत बोल। बेचारी प्यार से बोल रही है भोजन कर लो, लेकिन नहीं नहीं काका जी ऐसा नहीं, आपको ही मिली है, उनको भी मिली है।
होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी अपन ने एक और रिद्धि पढ़ी, देखो आप ये समझो अपने पाप कैसे हैं कि अपन भला भी बोलना चाहते हैं तदपि सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं चाहता है लेकिन लोग उसको सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये कब इनके वचन निकलें। जैसे मैं हूँ तो आप चाहते हो कि भैया कब बोलना बंद कर। ये अच्छा घड़ी सामने लगा रखी भगवान के पीछे, मेरे को नहीं दिखाई देती है। आप चिंता नहीं करो। देखो मैंने आपसे कल कहा था जीवन में एक ही बार आप कर रहे हो। कोई लोग प्रथम बार कर रहे हैं, कोई लोग अंतिम बार कर रहे हैं, कोई लोग बीच में कर रहे हैं, आधा करेंगे थोड़ा छूटेगा। तो समय निकला है, आप समय की चिंता नहीं करें। दिन में भी अपन ने कुछ कार्यक्रम रखा नहीं है, ठीक है, जितनी बच जाए लेकिन आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? हर छंद पे आपको ऐसा लगना चाहिए है मेरा पुण्य बढ़ाने के लिए कि इस पे भी बताया जाए, इस पे भी बताया जाए, इस पे भी बताया जाए। एनीवे, तो हमारे पास क्या है, पुण्य की कमी है तो हम बोलते हैं लेकिन सामने वाले को सुहाता नहीं है। बदलाव करना है, कम बोलो तो आपके वचन जो होंगे वो लोग सुनना चाहेंगे। ज़्यादा बोलने से इज्जत घट जाती, ठीक है। अभी एक रिद्धि और पड़ी थी, मुनिराज देखें और उसका जहर उतर जाए। मुनिराज ने केवल दृष्टि डाली और कोई सल्फास का जहर, कोई सांप का जहर, कोई कोबरा का जहर था, वो सारा का सारा जहर क्या होता है अनुराग जी? उतर जाता है, ठीक है। इससे विरोधी एक और रिद्धि होती है। क्या रिद्धि होती है? कि अच्छा भला आदमी हो और वो देखे और देख करके क्या चढ़ जाए? जहर चढ़ जाए। ऐसी रिद्धि किसके पास है? किसी के पास नहीं है। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जहर केवल देखना है और देखते से ही क्या चढ़ जाएगा? जहर चढ़ जाएगा। ऐसी कोई वस्तुएं, ऐसी कोई रिद्धिधारी पदार्थ सविता जी है कि नहीं है? बोलो क्या है? क्या है? ओहो, घर घर में मौजूद है, घर घर में मौजूद है। घर घर में क्या, आप लोग हो सकता है यहीं लेकर के आ गए हो मोबाइल। मोबाइल को देखते से ही क्या चढ़ता है? जहर चढ़ता है। अभी आप उठोगे ना, अभी तो आप शांति से आनंद से हो, जैसे ही मोबाइल ओ आया, अब आपको शुद्ध बुद्ध सारी खो गई। अब एक एक करके उंगली ऐसी जादुई चलेगी, ऐसे ऐसे करते हुए करते करते भले उंगली टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, पसीने आ जाए, रात में नींद आ रही हो, फिर भी सोते सोते भी आदमी ऐसे ही कर जा रहा है, ऐसे ही कर जा रहा है। यूट्यूब है कि नहीं आपके फ़ोन में? बोलो क्या होता है? उसको देखते से ही जहर चढ़ता है। क्या जहर चढ़ता है? सब भूल जाते हैं। सब माता बहनें, पुरुष स्त्री हो, छोटा बच्चा बड़ा जवान हो, हर व्यक्ति अपना काम भूल जाता है। बेहोशी आ जाती है उसको, बेहोशी, मदहोश हो जाता है। आधी एक घंटा काम पूरा कर देता है, मालूम नहीं पड़ता है। व्हाट्सएप है कि नहीं फ़ोन में? बोलो अनेक बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हो कि नहीं आप? तो बताओ वो सारे आपको जहर चढ़वाते हैं कि नहीं चढ़वाते हैं? तो उस जहर को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? बोलो। घर में जाते हैं तो घर को देखते से ही क्या चढ़ता है? जहर चढ़ता है कि नहीं? नहीं चढ़ता है। बताएं क्या जहर है? ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा घर सुंदर है। कौन सा जहर चढ़ाया है? मिथ्यात्व का, मोह का, ममता का, अपनेपन का, एकत्व का महाकाला जहर, काले कोबरा के जहर से भी बड़ा हुआ जहर। बताओ घर को देखते से चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है भैया जी? फिर भी अभी जहर चढ़ाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब आपका काम है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, आप घर में प्रवेश करना लेकिन जहर मत चढ़ाना। क्योंकि आप किनके पास से जा रहे हो? परम औषधिधारी दृष्टि के माध्यम से जहर को उतारने वाले, दृष्टि का जहर उतारने वाले ऐसे परम जिनेंद्र भगवान के पास से जा रहे हो। तो आपके पास कवच आना चाहिए, कवच, कि वो घर में जाएं तो भी ये भावना ना आए ये घर मेरा है। लड़कियां रहती ना घर में, अभी पुरानी बात कह रहा हूँ, बस 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ। तो उनको ये सिखाया जाता है, उनको जहर नहीं चढ़ता है। बाबुल के घर रहती है, बोले क्या ये घर आज था, ये घर तुम्हारा नहीं है। उनको जहर चढ़ने नहीं दिया जाता है कि घर तुम्हारा
नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है। बताओ कोई बुरा मानता है क्या? नहीं। ऐसे के ऐसे आपको ये मंत्र दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। सुनो, बाबुल के ही घर नहीं, हर घर कैसा है? तुम्हारा नहीं है। ठीक है रोहित भैया, क्या बोलना है घर में घुसते हुए? ये नया बनाया हुआ बंगला मेरा, एकांश के नाम कर दिया, ऐसा नहीं, मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुकान में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मन में बोलना है। हो क्या बोलना है? दुकान मेरी नहीं है। समझ में आया? गले का हार पहन रखा है, मैंने नहीं आपने पहन रखा है, बोलो क्या बोलना है? ये हार मेरा, ये वाला नहीं जो काका जी ने बनवाया है, जो आपने पहले से पहन रखा, उसको क्या बोलना है? ये हार मेरा नहीं है। जहर चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है? बाबूजी जहर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? दिखाई दे रहा हूँ मैं? हाँ तो बोलो। ये पता नहीं किसी ने चश्मे लगे यहाँ ला करके, किसी को नहीं दिख रहा हो तो 2-4 चश्मे ले जाओ। 5-6 चश्मे सुबह से देख रहा हूँ, कोई लेने नहीं आया। नए के नए हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू। दृष्टि विष उतारने के लिए, दृष्टि का विष उतारने के लिए तो अपने को जहर उतारना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी शक्ति के साथ, शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ। ठीक है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे आनंद के साथ। ठीक है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आनंद के साथ। चलो अर्घ 43। ओम ह्रीं आमीरस रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। जिस बासन जिस थान आहार करे अति चक्री सेना, अशिल रसिय रिद्धि भई सुखदाय जो, भय सिद्ध सुखदाय जजो तिन पाए जो। शांति सुधा वर्षा गए प्रभु वर महावीर, शांति सुधा बरसा गए प्रभु वर महावीर। प्रभु वर महावीर, प्रभु वर अतिवीर, प्रभु वर महावीर, प्रभु वर अतिवीर। शांति स्वरूप बता गए प्रभु वर महावीर, वस्तु स्वरूप बता गए प्रभु वर महावीर। ओम ह्रीं अक्षीण रस रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। पावन हो गई आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से, अरे पावन हो गई आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से, कण कण से अब गूंज उठेगी, कण कण से अब गूंज उठेगी। मुनि राज के नाम से पावन हो गई आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से, कण कण से अब गूंज उठेगी, कण कण से अब गूंज उठेगी। कुंद कुंद के नाम की, सिद्धरास सुखदाय वर्धमान नित प्रतील से, नमुता ही सिर नाय वृद्ध रूप गुण अगम है। ओम ह्रीं वड्डमाण सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। रागादिक परिणाम है अंतर के अरिनाश के, लही अरिहंत सुना। नमो
सिद्ध पद ओम ह्रीम अनंत सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। दो अंतिम गुण थान है भाव सिद्ध इस लोक में तथा द्रव्य शिव थान। ओम ह्रीम नमो लोय सर्व सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। शत्रु व्याधि भय नाही महावीर धीरज धनी नमो सिद्ध जिन नाम। ओम ह्रीम भगवते महावीर वट्टमाणाय नमः अर्घम निर्वपामिति। शपक श्रेणी आरूढ़ निज भाव निश्चय दर्श अमूढ़ सिद्ध। जो रिद्धि मंत्र थे इसके पहले 48 तक वो कंप्लीट हुए, अब आगे के और अर्घ चढ़ने इसमें भी, लेकिन अपने को बोलना है सबको साथ में। ओम ह्रीम नमो योग सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। वीतराग परिधान ध्यान करे तिनको सदा सोई ध्येय महान। ओम ह्रीम नमो ध्येय सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। लोक शिवर शिखर शिव थान अचल लोकवास सर्वान भय से। ओम ह्रीम नमो सर्व सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। और करत कल्याण आप सर्व कल्याणमय सोई सिद्ध महान। ओम ह्रीम नमो स्वस्ति सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। तीन लोक के पूर सर्व जिन सम और न दोष तिन पर। ओम ह्रीम अरम सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। लोकोत्तम परिधान तीन पद पूजत है सदा ताते सिद्ध महान सर्व। ओम ह्रीम अरम सिद्ध सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। परम धर्म निज साथ परमा सोई धर्म अवान। ओम ह्रीम परमात्म सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। सर्व सिद्धि नवनीत सिद्ध भय नहीं सिद्ध हो निज पद साधत सिद्ध। ओम ह्रीम परम सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। परमागम की शाख परम सोई मन मेरा। ओम ह्रीम परमागम सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। गुणी अनंत परिकाश महाविभव में लसत है आवर्णित पदनाश। ओम ह्रीम प्रकाशमान सिद्धाणम नमः अर्घम निर्वपामिति। स्वयं सिद्ध भगवान ज्ञान लसत नमो मन आन। ओम ह्रीम नमो स्वयंभू सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। मनीन्द्रिय शोभिन्न मनीन्द्रिय प्रकाश कर सोई व्रम अखीन। ओम ह्रीम नमो ब्रह्म सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। द्रव्य अनंत गुणात्म
सोई पद निज आत्म। ओम ह्रीं नमो अनंत गुण सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। सर्व तत्वमय परम गुण अनंत परमात्मा सो पायो निज धर्म। ओम ह्रीं नमो परम अनंत सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। लोक शिखर के वास पायो सर्वलोक प्रकाश। सबको बोलना है इसलिए मैं रुक गया हूँ, सबको बोलना है। ओम ह्रीं लोकाग्रवासी सिद्धाय नमः। काल विभाग अनादि शाश्वत रूप विराजते याते नहीं सो आदि। नमे अनादि सिद्धांत को चलो जी चलो भक्ति रचाए मंगल गीत सुनाए कराता श्रद्धा विकार गुरुवर कुंद कुंद अवतार। पावन हो गई आज ये धरती कुंद कुंद के नाम से। पावन हो गई आज ये धरती कुंद कुंद के नाम से। अरे कण कण से अब गूंज उठेगी मुनि राज के नाम से। अरे कण कण से अब गूंज उठेगी मुनि राज के नाम से। पावन हो गई आज ये धरती कुंद कुंद के नाम से। ओम ह्रीं नमो अनादि सिद्धाय नमः अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। अब ये जयमाला है। जयमाला में जिनको भी गोला समर्पित करना हो वो आ सकते हैं। गोले की राशि 201 रखी है और ये जो दान पात्र रखा है आपको अलग से रसीद वगैरह कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप गोला चढ़ाएं ये दान पात्र में उसकी राशि डाल दें। किसी को ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा भी डाल सकता है। अब ये जयमाला है, एक अर्घ बाकी रह गया ना, 65 पढ़ दिया गया, बहुत सारे 65 हो गया। अब ये जो जयमाला है तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, अपन शाम को जयमाला नहीं करने वाले, संक्षेप में बता दे रहा हूँ इसलिए। कितने महान सिद्ध भगवान हैं। तीर्थंकर जो 3 लोक के नाथ सबसे बड़े भगवान हैं, वे भी सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं जब दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार की जिनकी महिमा है, इसके बीच में जो जयमाला है सिद्ध भगवान का स्वरूप स्मरण करते हुए, ये विरोधाभास अलंकार की पूजा है। द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, क्या मुनिराज बने बिना मोक्ष पद पाया जा सकता है? बोलो नहीं। भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, क्या बिना आत्मा में कषाय रहिता हुए कर्म क्षय किए जा सकते हैं? नहीं। क्या नए विभाग के बिना, नयों के यूज़ करे बिना वस्तु का स्वरूप बताया जा सकता है? नहीं। क्या दया भाव के बिना कल्याण हो सकता है? क्या लंगड़ा आदमी सुमेरु पर्वत चढ़ सकता है अपने आप से बिना डोली के? नहीं। क्या गूंगा व्यक्ति अच्छे से स्वर में गा सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आगे लिखा है, जैसे कि ये सारे असंभव कार्य नहीं हो सकते हैं, वैसे के वैसे हे भगवान हम आपके गुणों को कह पाएं, क्या ये काम हो सकता है? अब नहीं बोल रहे हो आप। क्या हम आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्व जैन शासन जिन माही, सारे जैन शासन में जितना विस्तार है आगम का, वे सब आपके गुणों को कहें
तो भी सारे गुण को कहने के लिए समर्थ नहीं है। जैसे गाय के खुर में क्या सागर समा सकता है, वैसे ही हमारे इन 64 गुणों के द्वारा क्या सिद्ध भगवान पूरे बताए जा सकते हैं। अभी नहीं बोल रहे हो और यूँ बोलते हो हमने भगवान की बहुत भक्ति करी, हमने बहुत सारा बोला, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, अपन दिन भर भी बोलते रहेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए जितना बोल पा रहे हैं अच्छा बोलें, मन लगा के बोलें। ऐसे भगवान जिनका गुणगान नहीं हो सकता, फिर भी हम अपनी भक्ति से करने के लिए आए हैं, अपने मन को शुद्ध बना रहे हैं। चलिए शुद्ध बनाते हैं। जयमाला में सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और जिनको खड़े होने में प्रॉब्लम हो या जगह नहीं हो वो बैठे रहें। इन सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आलस भी दूर जाएगा और भक्ति भी ज़्यादा आएगी। पूरी शक्ति के साथ सब करेंगे, ठीक है? चलिए, पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आनंद के साथ चलिए। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जापद करत प्रणाम, हम किह मुख जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दीनंद त्रिभुवन अरविंदा, भव तप हरण शरण रस कूपा, मध ज्वर चरण हरण घन रूपा, अकथित महिमा अमित अथाई, निरहोपमेय सरसता नाई, भावलिंग बिन कर्म पाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन नीच कल्याणा, अंगु सुमेरु चूलिका पर से, गूंग गाने आरंभे स्वर से, यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण सर्व जन शासन जिन माही, गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे, आते केवल भक्ति भाव तुम, पावन करो अपावन और हम, जे तुम यश निज मुख उच्चारे, देते हो लोक सुजस विस्तारे, तुम गुण गान मात्र कर प्राणी, पावे सुगुण महा सुखदानी, छिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ते मुनि तीरथ है निर्धारा, तुम्हें गुण हंस तुम्ही सर्वासी, वचन जाल में लेत ना फांसी, जगत बंधु गुण सिंधु दया निधि, बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि, अक्षय शिव स्वरूप श्रिय स्वामी, पूरण निजानंद विश्रामी, शरणागत सर्वस सुहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय
निश्चय अजर अमर पद भागी। निश्चय अजर अमर पद भागी। एक भक्ति करेंगे, सभी दोनों हाथ जोड़ लें। जिनके हाथ में चवर है वो चवर ले लें, जिनके हाथ में पुस्तक है वो पुस्तक नीचे रख दें। लेकिन भक्ति सभी को करना है, सभी को करना है भक्ति, कोई भी बैठा नहीं रहे। मनड़ो लागो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। के मनड़ो लागो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। कि मनड़ो लागो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। कि जीवन बीत गयो बातों में, कि जीवन बीत गयो बातों में, के अवसर फिर नहीं आवे रे। कि मनड़ो लाग्यो रे भक्ति में कि सब रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। कि कर लो अब तो धर्म कमाई, कि कर लो अब तो धर्म कमाई, कि जीवन में गाँव रे। मन लो लाग्यो रे भक्ति में कि सब मिल चालो रे। मरिया पल पल बीती जाए, सुमरिया पल पल बीती जाए। कि अवसर फिर नहीं आवे रे। कि मन लो लाग्यो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। कि हिवड़ो धक धक बोले मारो, कि हिवड़ो धक धक बोले मारो। अब तो बुढ़ापो आवो रे। कि मन लो लाग्यो रे भक्ति में कि मन लो लाग्यो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। कि मन लो लाग्यो रे भक्ति में कि सब मिल मंदिर चालो रे। झिनी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। 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 ज्ञान की उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। ज्ञान की उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। झिनी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरवा में। कर लो आत्म ज्ञान परमात्म, कर लो आत्म ज्ञान परमात्म बन जइयो। कर लो आत्म ज्ञान परमात्म बन जइयो। कर लो आत्म ज्ञान परमात्म बन जइयो। कर लो वेद विज्ञान परमात्म बन जइयो। कर लो वेद विज्ञान परमात्म बन जइयो। बन जइयो रे भैया बन जइयो। बन जइयो रे भैया बन जइयो। कर लो आत्म ज्ञान परमात्म बन जइयो। कर लो आत्म ज्ञान परमात्म बन जइयो। जग झूठा और रिश्ते झूठे। जग झूठा और रिश्ते झूठे। रिश्ते झूठे नाते झूठे। रिश्ते झूठे नाते झूठे। साचो है आत्म राम परमात्म बन जइयो। सचो आत्म राम परमात्म बन जइयो। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखर
शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, 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 आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माथारी हूँ नाच रयो रे, भक्ति माथारी हूँ नाच रयो रे। प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। जीरा हो जीरा, जीरा हो जीरा, जीवराज उड़ के जाना समय शिखर रे। रहो जीवराज उड़ के जाओ सुनो शिखर रे। भाव सहित बंधन करो सिद्ध चरण में, भाव सहित बंधन करो सिद्ध चरण में। ला 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 ला। हो आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी, आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी। शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी। ओ रंग रहित राग रहित भेद रहित जो, रंग रहित राग रहित भेद रहित जो। अरे मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो, मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो। ओ जीरा हो जीरा, जीरा हो जीरा। जीवराज उड़ के जाना समय शिखर रे, ओ जीवराज उड़ के जाना समय शिखर रे। भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में, भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। जयमाला का गोला लेकर के सब लोग प्रस्तुत हो जाएं पूरी भक्ति के साथ। अंतिम अर्घ इस पूजा का। सभी पूर्ण अर्घ ले लें अपने हाथ में। 3-4 बार बोल देंगे, अगर यहाँ पे किसी का नंबर नहीं आए 3-4 बार बोल दूंगा मैं, तो आप ऐसे धक्का मुक्की मत करना कोई। ओम ह्रीम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घपद प्राप्ते जयमाला मार्गम निर्वपामिति। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घपद प्राप्ते जयमाला मार्गम निर्वपामिति। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घपद प्राप्ते जयमाला मार्गम निर्वपामिति। सबके हो गए? एक बार और। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घपद प्राप्ते जयमाला मार्गम निर्वपामिति। सबका हो गया अच्छे से? ठीक है। जय जय सुख सागर सुजस उजागर गुण गण आगर तारण हो। जय संत उदाहरण विपत्ति विदारण। तुम्हें गुणगान परम फलदान सो मंत्र प्रमाण विधान करो। जहरी कर मन बेरी की कहरी असिहेरी भव की व्याधि हरण। पुष्पांजलि छिपामी तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत
विघ्न हरण मंगल करण तुम्हें नमे नित संत। पुष्पांजलि। तैयार अगली पूजन के लिए।